नमस्कार दोस्तों, रियल इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, मैं आपको सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी अपडेट देते रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर अपडेट ये है कि हरियाणा सरकार ने जो है हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत 251 सरकारी विभागों में ऑनलाइन पोर्टल से लगभग 6,456 अनुबंधित नौकरियां दी हैं बच्चों को, और 1453 भर्तियाँ जल्द की जाएंगी। और दोस्तों, 2 दिन पहले यानी परसों 18 तारीख को ही जो है एक न्यूज़पेपर में खबर लगी थी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि हरियाणा रोजगार कौशल निगम में जो है एक ही गांव के 35 युवाओं को नौकरियां दी गई थी और उसमें घोटाला हुआ था। उसको लेकर के जो है हरियाणा कौशल निगम ने जो है सफाई दी है और मामले का संज्ञान भी लिया है। उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कराई और जांच में क्या कुछ सामने आया वो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, क्या हरियाणा सरकारी विभागों में ठेकेदारों की अनुमानी बंद, योग्यता से मिले अनुबंधित नौकरियां। 251 सरकारी विभागों में ऑनलाइन पोर्टल से 6,456 अनुबंधित नौकरियां, 1,453 भर्तियां जल्द। ठेकेदारों द्वारा परिश्रमिक नहीं देने, ईपीएफ व ईएसआई के लाभ नहीं मिलने की शिकायतों पर लगा अंकुश। कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर 62,588 युवाओं ने 1 से 1.5 के अंतराल पर कराया पंजीकरण। तो हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्डों एवं निगमों में ठेकेदार द्वारा संबंधित कर्मचारियों के लिए किए जाने वाले शोषण और उत्पीड़न का रास्ता बंद हो गया है। तो प्रदेश सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठन करने के बाद 6,456 युवाओं को इन सरकारी विभागों, बोर्डों एवं निगमों में नौकरियां प्रदान की हैं। तो 1,453 नौकरियां देने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें जल्दी अनुबंध के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान कर दी जाएंगी। नौकरियां देने का यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन था। अनुबंधित नौकरियां जो मेरिट के आधार पर दी गई हैं। प्रदेश के 251 सरकारी विभागों में 2022 से पहले तक ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंधित नौकरियां दी जाती थी। प्रदेश सरकार के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को ना तो पूरा परिश्रमिक दिया जाता है और ना ही जो उन्हें ईपीएफ व ईएसआई का लाभ प्रदान किया जाता है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी विभागों में ठेकेदारी व्यवस्था पर पूरी तरह से अंकुश लगाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया, जिसके लिए सीनियर आईएएस अधिकारी के.एम. पांडुरंग को मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी प्रदान की गई। निगम में एक पोर्टल के माध्यम से सभी नौकरियां प्रदान की जाती हैं और करीब 1 से 1.5 साल के मामूली अंतराल में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर 62,588 ऐसे युवाओं ने खुद का पंजीकरण कराया, जिन्हें किसी न किसी कार्य का अनुभव हासिल किया है, और जिनमें से 18,335 का जो है ऑनलाइन सत्यापन हो चुका है। 2,91,888 युवा ऐसे जिन्हें किसी तरह का अनुभव प्राप्त नहीं है। इनमें से 98,747 युवाओं को विभिन्न विभागों में पोर्ट किया जा चुका है। तो निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एम. पांडुरंग के अनुसार सरकारी विभागों में अनुबंधित मैन पावर उपलब्ध करने की यह प्रक्रिया पूरी तरह से जो ऑनलाइन है और जिसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं रहता और मेरिट के आधार पर नौकरियां प्रदान की जाती हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती प्रक्रिया इतनी पारदर्शी है कि अगर खुद मुख्यमंत्री भी चाहे तो वे भी अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं लगा सकते हैं। तो कौशल रोजगार निगम विदेश में दिलाएगा रोजगार। तो हरियाणा के युवाओं को अब जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है और हरियाणा के युवाओं को अब डोंकी के माध्यम से विदेश जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब युवाओं को विदेश भी भेजेगा। इसके लिए निगम ने बेहतर एजेंसी पंजीकरण करवा दिया है और निगम जल्दी ही जो है विदेशों में संपर्क करके वहां की जरूरत अनुसार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलवाएगा। हरियाणा में हर रोज दलालों के माध्यम से ठगी का शिकार हो रहे युवाओं को ठगी से बचाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है और एजेंसी के तौर पर निगम विदेश में जो है रोजगार प्रदाता संस्थाओं से युवाओं की मुलाकात करवाएगा। तो एक ही गाँव के 35 युवाओं को नौकरियों का दावा निकला झूठा। तो 2 दिन पहले ही जो है खबर जो है न्यूज़पेपर में लगी थी कि एक ही गांव के जो 35 युवाओं को जो है नौकरियां देगी और उसमें जो है घोटाले का अंदेशा है और जल्द से जल्द जांच कराई जाए, और जांच चल भी रही थी। तो उसको लेकर के जो है अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने मामले का संज्ञान लिया और क्या कुछ अपडेट है देख लेते हैं। एक ही गाँव के 35 युवाओं को नौकरियां दावा झूठा। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने एक ही गाँव के 35 युवकों को नौकरी मिलने के मामले पर संज्ञान लेते हुए जाँच कराई और निगम के CEO के.एम. पांडुरंग के अनुसार शरारती तत्वों का सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार है। तथ्य है कि इन 35 में से 32 अनुबंधित कर्मचारी जो कि 31 मार्च 2022 से पहले ही विभिन्न विभागों में कार्यरत थे तथा सरकार की पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग विभागों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किए गए। बाकी के 3 कर्मचारियों स्थापित अनुभव का निगम में चयन और अनुबंधित कर्मचारी पॉलिसी 2022 में मेरिट के आधार पर हुआ है। तो रोजगार निगम ने जो है अपनी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी बना रखा है और भर्ती प्रक्रिया सरकारी नियमों के द्वारा आयोजित की जाती है ताकि जो है सबको निष्पक्षता और समान अवसर के तहत नौकरियां मिल सकें। निगम में सारी नियुक्तियां मेरिट लिस्ट के आधार पर होती हैं, जो कि सरकार की डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022 के आधार पर बनाई गई और ये पॉलिसी जो कौशल रोजगार निगम एवं चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की वेबसाइट पर मौजूद है। दोस्तों, ये जो फिलहाल जो अपडेट थी जो आपको देनी थी, तो ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल साथ बने रहिए और देखते रहिए रियल इंडिया, आपका अपना चैनल। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।